हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर टॉप 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये यूपी टीईटी 2015 2017 का सेकेंड लेवल का पेपर है जिसके हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डनर ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल ने, सिरिल बर्ट ने। तो इसका सही आंसर है सिरिल बर्ट। इसका सही आंसर है सिरिल बर्ट। यहाँ पर शैक्षिक लब्धि की बात की जा रही है। अगर बुद्धि लब्धि की अवधारणा पूछा जाए तो टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो किसी भी उत्तम परीक्षण की जो विशेषता होती है वो उसकी विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है, और ये अभिक्षमता नहीं होती है। ये इसका ये अलग, ये भिन्न है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत। तो इसमें से 3 जो हैं वो बहुबुद्धि के सिद्धांत हैं। 3 कौन से हैं? बहुबुद्धि के सिद्धांत हैं। बिने का, साइमन बिने का एक तत्व, ये साइमन एक तत्व सिद्धांत जो है साइमन बिने का है। द्वितत्व स्पीयरमैन का है। और बहुतत्व सिद्धांत ये थार्नडाइक का है। बहुतत्व सिद्धांत ये किसका है? थार्नडाइक का है। और अगर इसमें से सही आंसर हमारा होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें से हमारा कौन सा सही होगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये कोई बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है? एंड्रियन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है लार ग्रंथ। लार ग्रंथ एक अंतःस्रावी नहीं बल्कि बाह्यस्रावी ग्रंथ है। एड्रिनल ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ और थायराइड ग्रंथ ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो पियाजे की 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक, फिर है पूर्व संक्रियात्मक, फिर है मूर्त संक्रियात्मक, फिर है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें से पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो पहली अवस्था है पूर्व संवेदीगामक और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो हमारा है पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हमारा होगा पूर्व संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो सभी है, उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम है, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है, और इनमें से हमारा जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डीवी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने, ड्रेवर ने। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जॉन डीवी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि चिंतनशील सोच की जो है अवधारणा किसने दी, आज पे चर्चा किसने की? तो जॉन डीवी ने। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? ये हमारा तर्क से क्वेश्चन लिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है अवलोकन, प्रयोगीकरण, सामान्यीकरण और परिकल्पना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कल्पना। ये क्या है?
ये इसमें से शामिल नहीं है। जो आगमनात्मक तर्क है, इनके स्तरों में अवलोकन भी है, प्रयोग भी है और सामान्यीकरण भी है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कल्पना। कल्पना इनके स्तरों में शामिल। क्वेश्चन नंबर 8, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल है। पहला ऑप्शन है विस्मरण करना, स्तरण करना, धारण करना, चिंतन करना। विस्मरण का मतलब होता है फॉरगेटिंग, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विस्क्रम विस्मरण, यानी किसी सीखी हुई बात को पुनः याद ना कर पाना विस्मरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है कि केवल कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति की जो भावना होती है, जैसे मैकडूगल ने जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, वो जो विशेषता होती है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है, और ये जन्मजात और प्राकृतिक दोनों तरीके से होती है। मूल प्रवृत्तियाँ पता होगा आप लोगों की, कुछ मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं जन्मजात होती हैं, जैसे भूख है, नींद है, ये सब जन्मजात होती हैं, और कुछ अर्जित होती हैं, जैसे पुरस्कार है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों में या जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भारतीय संविधान में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया है 21 ए के अंतर्गत। TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? क्या बौद्धिक क्षमता की, अभिक्षमता की, अभ्रत की या मूल्य की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। जो टीचर्स के लिए जो टीटी का टेस्ट करवाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है जो टीचर्स होते हैं उनकी अभिक्षमता का ज्ञान करना, उनकी अभिक्षमता का ज्ञान करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा हमारा अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन जो होती है ये सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्ति अपने स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करता है। क्वेश्चन नंबर 14, संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की या सृजनात्मकता की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति, यानी संघनन का जो सिद्धांत होता है वो स्मृति यानी मेमोरी की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? मेमोरी की। क्वेश्चन नंबर 15, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकार के वर्गीकृत किया है? यानी क्रेसमर ने जो वर्गीकरण दिया है वो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का है? कृशकाय या दुर्बल, सुडोलकाय या गोलकाय? तो क्रेसमर ने जो वर्गीकरण दिया है शारीरिक संरचना के आधार पर, क्रेसमर का जो वर्गीकरण है वो कृशकाय भी है, सुडोलकाय है और गोलकाय, यानी इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बंडूरा काफ़ी प्रचलित मनोवैज्ञानिक हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत? तो मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है ये फ्रायड का है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ये पियाजे का है, और व्यवहारवादी सिद्धांत जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनका। तो एल्बर्ट बंडूरा का जो सही आंसर हो जाएगा
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और अगर मनो सामाजिक का पूछा जाए तो एरिक्सन का हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अधिगम का पठार होता है वो थकान के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? थकान के कारण बनता है, जिसमें क्या होता है कि लर्निंग जो होता है, सीखना होता है, एक जगह पर आकर रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण यानी लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का स्थानांतरण। तो चित्र परीक्षण जो होता है वो अधिगम के स्थानांतरण या अंतरण को मापित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के या अभिरुचि। तो इसका सही आंसर हो जाए व्यक्तित्व, यानी क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो पर्सनालिटी को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयुक्त होगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का, चिंतन का। तो मैकडूगल ने जो है 14 प्रकार के जो है संवेग बताए हैं या मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो इनमें से जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? संवेगों से होता है। मूल प्रवृत्तियों का संबंध जो होता है वो किससे होता है? संवेगों से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। और बुद्धिलब्धि का जो सूत्र दिया था वो टर्मन ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160। इसको आप निकाल भी सकते हो। तो इसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 160। रोजार्स इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के, बुद्धि मापन के, अभिरुचि मापन के या अभिक्षमता मापन के। तो रोजार्स इंक ब्लॉक टेस्ट जो होता है ये व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। किसके मापन में? व्यक्तित्व में के मापन में। और इसका जो है ये परीक्षण जो है रोजार्स ने ही दिया था। इसका परीक्षण किसने दिया था? रोजार्स ने ही। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने की कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक दंड या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इनमें से बताया गया है कि विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का कारण नहीं है। तो स्मरण करने की इच्छा, स्मरण करने की इच्छा इसका हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 25, वह विज्ञान जो संख्यानात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना और व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सांख्यिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस या ड्रेवर। तो ये जो कथन है जेम्स ड्रेवर का है। किसका है ये? जेम्स ड्रेवर का। विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे हालिंगवर्थ, हैविघस्ट, जीन पियाजे या हॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
हैवीगस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा हैवीगस्ट, यानी विकासात्मक कार्य के पत्ते के प्रतिपादन है हैवीगस्ट। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण है? प्रतिस्थापन या विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन या विस्थापन, एक ही चीज है, प्रतिस्थापन या विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 29, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा व्यवहारवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। और इस टेस्ट का जो सब लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये किसका है? तो अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर का है। ये किसका सिद्धांत है? अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर का सिद्धांत। तो ये प्रीवियस ईयर हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व किए हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह जितने भी मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे चैनल को अच्छा लगता है तो इसका लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।